आज रात के ये है चाहते कि एपिसोड की शुरुआत होगी सारांश, महिमा और प्रिशा के सीन से। जैसे ही सारांश फोन पर महिमा के खिलाफ कुछ कहने ही वाला होगा, महिमा आकर के सारांश से फोन छीन लेंगी और प्रिशा को खूब चीखेंगी, चिल्लाएंगी और कहेंगी कि तुम्हें सारांश से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं और आज के बाद तुम सारांश से बात नहीं करोगी। प्रिशा कहेगी कि सारांश उसका बेटा है और वो जब चाहे उससे बात कर सकती है। तो आगे महिमा उसे टॉन्ट कहेगी और कहेगी कि आखिर तू है ही कौन और कितनी बार मैं तुझे याद दिलाऊं कि सारांश की असली माँ मैं हूँ, मेरे पास है उसकी लीगल कस्टडी, इसीलिए जो मैं चाहूँ उसके साथ वो कर सकती हूँ। प्रिशा कहती है जो कुछ भी हो, लेकिन मैं सारांश को आपके पास इस तरीके से नहीं छोड़ सकती। तो प्रिशा को धमकाते हुए महिमा कहती है अब प्रिशा तेरा कॉल यहाँ पर नहीं आना चाहिए और सारांश से तो बिना परमिशन के नहीं मिलेगी, अदरवाइज मैं तेरे खिलाफ लीगल एक्शन लूँगी और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो पूछती है सारांश से डरा करके कि उसने प्रिशा को कुछ बताया तो नहीं, तो रुद्राक्ष के और प्रिशा के लाडले सारांश के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता और वो कहता है कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं बताया और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे मारना मत, मैंने सच में मम्मा को कुछ भी नहीं बताया। आगे महिमा कहती है कि अच्छा किया तो तूने कुछ नहीं बताया और आगे भी किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तूने किसी को बताया तो तुझे पता है ना रुद्र और प्रिशा के साथ क्या होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाने के बाद प्रिशा को बहुत ज़्यादा चिंता होती है सारांश की और वो डिसाइड करती है कि चाहे जो हो जाए अब मैं खुराना हाउस जाऊंगी अपने सारांश से मिलने। युवराज पूछता है कि क्यों, क्या हुआ सारांश को, तुम इतनी क्यों परेशान हो। तो प्रिशा उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पर वो कहता है युवराज की ज़रूर महिमा ने कुछ किया होगा, यही तभी हो सकता है कि प्रिशा इतने गुस्से में है, लेकिन मैं ये चेक करता हूँ कि उसने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए या नहीं किए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बलराज सारे डॉक्यूमेंट साइन करता है और अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर लेता है रुद्राक्ष के नाम से हटा करके वो सारांश के नाम पर अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता है और लॉयर से कहता है कि आज आप ये डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में सबमिट कर देंगे। शारदा कहती है कि हमें एक बार फिर से सोच लेना चाहिए, बिकॉज इस तरीके से आपका ये करना ठीक नहीं है। वो कहता है कि हमेशा वो ये सब क्यों सोचती रहती है कि बलराज का डिसीजन रॉन्ग है। वो कहता है कि मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो कहती है, यानी कि रुद्राक्ष की माँ शारदा कहती है कि आपको पता है ना रुद्राक्ष कितने गुस्से में है और गुस्से में वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। यहाँ पर रुद्राक्ष के बारे में सोचते हुए बलराज कहते हैं कि हाँ, मैं इस टाइम शांत नहीं रह सकता और ना ही रुद्राक्ष रहेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष भी कहता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से मैं सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस अपने नाम कर दूँ, और इसीलिए वो एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाता है और वहाँ पर अनाउंस करता है कि अब वो होगा कंपनी का नया एमडी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा रुद्राक्ष के बारे में पूछताछ करती है, तब सब कहते हैं कि रुद्राक्ष घर में नहीं है और महिमा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसे आहाना से पता चलता है कि वो घर में नहीं है और वो ऑफिस के लिए जा चुका है। तो पीछे पीछे रुद्राक्ष के महिमा भी चली जाती है। प्रिशा देखेगी बैंक का मैसेज युवराज के मोबाइल में और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएगी कि इतना सारा पैसा युवराज के अकाउंट में आखिर कहाँ से आया। वो रुद्राक्ष के बारे में सोच ही रही होती है, लेकिन उसके बीच में युवराज के मैसेज से उसके दिमाग में खलबली मच जाती है। वो मोबाइल लेगी अपने साथ और वो कहेगी कि मैं कभी भी किसी के फ़ोन चेक नहीं करती, लेकिन अब मुझे ये मोबाइल चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे ये जानना ही होगा कि युवराज के अकाउंट में आखिर इतने सारे पैसे आए तो आए कहाँ से। तभी वहाँ पर वो बैंक लेकर जाती है उस मैसेज को और कहती है कि देखिए, मैं उसकी वाइफ हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन तो है नहीं कि मैं उसकी कोई इंक्वायरी कर रही हूँ। एक्चुअली वो मेरे बिना परमिशन के इन्वेस्ट कर रहा है, इसीलिए मुझे कुछ इंक्वायरी करनी है। लेकिन इसी बीच युवराज के हाथों लग जाता है प्रिशा का ये प्लान और वो उससे कहता है तुम क्या इन्वेस्टिगेट कर रही हो, मैंने एक बहुत पहले इन्वेस्टमेंट की थी और ये उसी का पैसा है जो मुझे अब आकर के मिला है, तुम मेरे मैटर में अपनी नाक मत अड़ाया करो। ये कहकर कि युवराज उसे अपना फ़ोन छीन लेता है और चला जाता है।
तभी वहाँ पर प्रिशा के पास शादा का कॉल आता है। वो सारी चीज़ों के बारे में उसे बताती है तो प्रिशा कहती है कि आप मुझसे ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखिए क्योंकि मैं अब उस फैमिली का पार्ट नहीं हूँ। प्रिशा के आगे शादा गिड़गिड़ाती है और कहती है प्लीज़ प्रिशा, रुद्राक्ष को रोक लो भगवान के लिए, वो बहुत कुछ गलत कर सकता है, वो कहीं कुछ गलत ना कर बैठे, इसलिए तुम रोक लो। प्रिशा ये बात सुनकर मान जाती है और कहती है कि ठीक है, रुद्राक्ष कहाँ है, मैं उससे ऑफिस में मिलने जाती हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष कहेगा कि अब मैं इस कंपनी का एमडी बनना चाहता हूँ। अहाना कहती है लेकिन बलराज पापा इस कंपनी को चला रहे हैं और वही इस कंपनी के ओनर है। रुद्राक्ष कहता है वो इस प्रॉपर्टी से, इस कंपनी से रिज़ाइन भी कर सकते हैं और वो मेरे इस फैसले से राजी भी होंगे। तभी वहाँ पर प्रिशा आती है ऑफिस में और बलराज उसे देखकर उसके ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देता है। हर कोई रुद्राक्ष को वहाँ बोर्ड मीटिंग में वोट करता है और उसे अपने अपने वोटिंग से नया एमडी बना देता है कंपनी का। तब रुद्राक्ष बताता है बलराज को कि अब आप इस कंपनी को छोड़कर जाइए क्योंकि हर किसी का वोट मेरे फेवर में है। प्रिशा रुद्राक्ष को चिल्लाती है और कहती है तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत है। प्रिशा कहती है कि रुद्राक्ष ये पहले वाला रुद्राक्ष ही नहीं जो हमारा रॉकस्टार था, ये तो कोई और है। प्रिशा फिर खुराना मेंशन जाती है सारांश से मिलने, लेकिन वहाँ पर महिमा सारांश से उसे मिलने नहीं देती, जिसके बाद आज रात के एपिसोड की एंडिंग यहीं हो जाएगी। अब क्या होगा आगे ये देखना होगा कल रात के एपिसोड में, बेहद इंटरेस्टिंग। आगे आने वाली कहानी में आप ये देखेंगे कि जैसे तैसे प्रिशा सारांश से मिलने के लिए खुराना मेंशन पहुंच जाएगी, जहां पर सारांश डरा सहमा बैठा होगा और वो पॉइंट फिंगर करके दिखाएगा कि बलराज के साथ कुछ बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर बलराज बेहोश पड़ा है। अब आखिर किसने किया है बलराज के साथ, ये ऐसा क्या हुआ है बलराज के साथ जिसकी वजह से उसकी जान पर बनाई है, ये सब कुछ आने वाले एपिसोड में देखना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग।